हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कॉर्पसूरीज। तो अभी हम जो है डिस्कस करने वाले हैं जो लॉ का पोर्शन था, यानी कि एपीयू जो 2022 का पेपर 21 अगस्त को हुआ था, उसका जो लॉ का पोर्शन है जो 51 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चन में है, यानी टोटल 100 क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करेंगे। और जीएस का पेपर पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में, तो आप अगर नहीं देखें तो हमारे प्लेलिस्ट में या जो है जा करके वहाँ से आप लाभ उठा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता 1860 का धारा 195 किससे संबंधित, यानी कि 195A जो है किससे रिलेटेड है। तो ये जो है सबसे पहला जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, मिथ्या साक्ष्य देने हेतु धमकी, थ्रेटनिंग टू गिव फॉल्स एविडेंस से रिलेटेड है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम कौन सा अध्याय ग्राम पुलिस अधिकारी से संबंधित है, कौन सा चैप्टर, तो ये चैप्टर है 9। ठीक है, चैप्टर 9 आप ध्यान से देखेंगे। उसके बाद फिर अंडर इंडियन पिनल कोड 1860 सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ ड्यूरिंग द सेपरेशन पनिशेबल अंडर, तो ये जो है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है ये हो जाएगा डी। ठीक है, यहाँ पे जो है डी सही है। 376 बी में जो है ये इसको क्या किया गया है, पनिशेबल बनाया गया है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे 54 का जो है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में अभ्यस्त अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति का प्रावधान जो है ये आपका दिया हुआ है सेक्शन 110 में। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 50 यहाँ पे लिखा हुआ है 55 क्वेश्चन में, एक पुलिस अधिकारी ब को संस्कृति करने के लिए उसने अपराध किया उत्प्रेरित करने के लिए यातना देता है, यानी कि जो है वो कन्फेस करता है, कन्फेस दैट इज कमिटेड टू क्राइम, ए इज गिल्टी। अंडर किस सेक्शन में जो है ए गिल्टी है, तो यहाँ पे जो है हमारा जो ऑप्शन सही होगा ए होगा। भारतीय दंड संहिता धारा 130 के अंतर्गत जो है वो क्या है, दंडित माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद 56 देखते हैं। 56 में यहाँ पे जो है पूछा है कौन सुमेलित नहीं है, तो ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। वृत्तिक जो संसूचनाएं होती हैं 124 ये सही नहीं है, बाकी के ये तीनों जो है सही यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। 57 देखिए, 5 या अधिक व्यक्तियों के विरुद्ध जमाओं के एक सदस्य जो है उद्देश्य को किसी सामान्य उद्देश्य को अग्रसर के लिए आगे बढ़ रहा है, तो वो है बलवा। ठीक है, यानी कि जिसे रॉयटिंग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है पुलिस अधिनियम 1861 के निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डोर मवेशी, ये देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 2018 का रिपीट किया हुआ है, तो कुत्ता यानी कि डॉग जो है मवेशी में शामिल नहीं। टोटल जो है 8 जानवर जो है सम्मिलित हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल याद रखना। तो वहाँ पे देखो ये अधिकतर ये पूछा जाता है, ये ऊँट भी शामिल है, घोड़ा भी शामिल है, बकरी भी शामिल है, ठीक है, गधा है। ठीक है, ऐसे जो है टोटल 8 जानवर हैं जिसमें कुत्ता शामिल नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 122 के अंतर्गत जो है विशेषाधिकार किसको प्राप्त है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन हमारे पास मजिस्ट्रेट को है, कि अधिवक्ताओं को है, कि न्यायाधीशों को है, कि पति पत्नी को है। तो देखो पति पत्नी को ही विशेषाधिकार जो है ये धारा 122 में प्राप्त है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं 60 नंबर क्वेश्चन की। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय शब्द की परिधि में अधोलिखित कौन सा नहीं है, तो जो विवाचक है, आर्बिट्रेटर है, वो जो है न्यायालय शब्द की परिभाषा में नहीं आएगा, बाकी के सभी लोग आएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 किस अध्याय यानी कि चैप्टर बताया गया है, किसका रिविजन जो चैप्टर है वो क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट में किस जगह पे है, तो ये हमको जो है समझना है। तो ये जो है हमारा सेक्शन सॉरी अध्याय 30 में है, यानी कि चैप्टर 30 में। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, तो कौन सा सही सुमेलित है यहाँ पे, तो विशिष्ट तथ्य के बारे में सबूत का भार। ठीक है, उसके बाद अशिष्ट कलंकात्मक 151 127 विधि सलाहकार ये सही है, अपमानित है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। ठीक है, ये जो है ये एक सही सुमेलित जो है प्रावधान नहीं है, प्रावधान है। ठीक है, इसमें पूछा है कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, तो ये बी जो है हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सही होगा। ठीक है, उसके बाद 63 देखते हैं। ठीक है, तो 63 में क्या है कि एक मजिस्ट्रेट जो विधि द्वारा निमित्त सशक्त न होते भी संपत्ति को दंड देने
दंड प्रक्रिया 1973 की 83 के अधीन 82 में आपको पता है उद्घोषणा है, तो 83 में कुछ उसका विक्रय किस सेक्शन में अगर कर रहा है, जिसको इस शक्ति नहीं है दंड देने की चीज़ों से लेकर के, तो ये जब उसके पास निमित्त शक्ति ही नहीं है, तो ऐसा जो ये विक्रय का वो आदेश देगा वो शून्य होगा, शैल बी वाइट। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे हम बात करें भारतीय दंड संहिता में डकैती के लिए तैयारी जो है, डकैती के लिए तैयारी जो है किस में है, तो यहाँ पे याद रखना है कि सेक्शन जो है कौन सा यहाँ पे सही होगा, तो ये जो है आपका यहाँ पे भारतीय दंड संहिता डकैती के लिए तैयारी जो है 64, यहाँ पे 399। ठीक है, यानी कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है, 399 यहाँ पे सही होगा। 65 अधोलिखित वाद मृत्युकालीन कथन संबंध है। ठीक है, तो किससे रिलेटेड है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पे आर वर्सेस गोराचंद गोपी, ठीक है, महबूब क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला का केस है, फिर महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर, आर वर्सेस प्रिंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन सही है बी, क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला का केस यहाँ से रिलेटेड है। ठीक है, धारा 113 बी, ठीक है, धारा 113 बी जो है दहेज हत्या की उपधारणा से भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में जोड़ा गया था। किस समय जो है 113 बी जोड़ा गया था, तो ये बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी अमेंडमेंट से क्वेश्चन आते हैं हम लोग को जो है उसको रट जाना है, क्योंकि देखो यहाँ से पूछेंगे, या अब भी अगर नहीं सही हुआ तो आने वाले एग्जाम बहुत सारे होंगे जिसमें आपसे पूछा जा सकता है। तो ये 1986 में जो है अमेंड करके जोड़ा गया। भारतीय दंड संहिता निम्नलिखित कौन सी धारा डिमिनिश नॉन क्यूरेट लेक्स का सूत्र है, तो ये जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। ठीक है, तुच्छ अपराध वाले जो सेक्शन होते हैं वो है तुच्छ मामलों से संबंधित। ठीक है, 95। दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सा प्रावधान बंदी प्रत्यक्षीकरण रीत के से संबंधित है, तो ये याद रखना है कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए हो जाएगा, 97 जो है ये सही है। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा अंकित हस्ताक्षर की राय की सुसंगत संबंधित है। ठीक है, तो यानी कि हमारा 69 जो है यहाँ पे डी सही है, 47 ए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमन के किस पैरा के अंतर्गत जो है कहा गया कि गंभीर रूप से घायल व्यक्ति का मृत्युकालिक कथन तत्काल दर्ज किया जाना चाहिए, यानी कि अगर कोई गंभीर रूप से घायल व्यक्ति है तो मृत्युकालिक कथन जो है तत्काल दर्ज करना चाहिए। तो ये जो है पैरा 115 यानी कि 115 में जो है बताया गया है। यहाँ पे 71 जो है हमसे यहाँ पे मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। ठीक है, अटेम्प्ट टू कमिट किस सेक्शन से मिलेगा, अटेम्प्ट टू कमिट, उसके बाद आत्महत्या। ठीक है, तो यहाँ पे हमको देखना है कि आत्महत्या जो है, देखो यहाँ ये जो अपराधी मानव वध का प्रयास जो है ये किससे रिलेटेड है, तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर 3, ये थर्ड से। ठीक है, किससे है, ये आपका 308 से। आत्महत्या करने का प्रयास जो है ये है 309। ठीक है, हमला है 351 और अपहरण है आपका 362। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है डी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। उसके बाद जो है हम यहाँ देखेंगे निम्नलिखित वादों में किससे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 वैधानिकता संविधान के अनुच्छेद 14 के अतिक्रमण की चुनौती दिया कि, तो ये जो है बॉम्बे स्टेट वर्सेस काथी कालू के जो है केस में बताया गया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 166 ए के अंतर्गत जो है जब तलाशी भारत से बाहर होनी चाहिए तो दंडिक न्यायालय जारी कर सकता है। तो यहाँ पे जो है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जो है जारी कर सकते हैं, जिसे अनुरोध पत्र करते हैं। ये जो है ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे डी सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 74। ठीक है, 74 में हम देखते हैं कि क्या यहाँ पे सही है, तो दंड प्रक्रिया संहिता की 1970 कौन सी धारा पीड़ित प्रतिकर स्कीम, ठीक है, की बात करता है, तो ये जो है हमारा 357 ए यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 75 पर देखते हैं यहाँ मैच ऑफ द फॉलोइंग ये है, तो यहाँ पे दे के रखा गया सब्जेक्ट मैटर और जो है एविडेंस की जो सेक्शन है। ठीक है, यादाश्त पुनः ताज़ा करना यानी रिफ्रेशिंग मेमोरी, डाइंग डिक्लेरेशन, लीडिंग क्वेश्चन, हॉस्टाइल विटनेस, तो यहाँ पे जो है पूछा गया कि कौन सा यहाँ पे सही है। ठीक है, तो देखो ए जो है रिफ्रेशिंग मेमोरी जो है कहाँ किस सेक्शन से मिल रहा है, ए वाला, तो ये सही है 159 में। मृत्युकालिक कथन, ठीक है, डाइंग डिक्लेरेशन जो है ये आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, और लीडिंग क्वेश्चन 141 और पक्षद्रोही साक्षी 154 यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पे सही है।
उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमन किस पैरा में वर्णित प्रावधान के निश्चित किया गया है, ये यहाँ पे पूछा गया सेक्शन है। ठीक है, 76 में यहाँ पे पैरा 39 में बताया गया है। उसके बाद हम देखते हैं उत्तर प्रदेश विनियमन का कौन सा अध्याय गिरफ्तारी, जमानत, अभिरक्षा यानी कि अरेस्ट, बेल और कस्टडी से रिलेटेड चैप्टर है। तो यहाँ पे जो आपका चैप्टर नंबर जो है 13 यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। भारतीय दंड संहिता 1860 की कौन सी धारा में लैंगिक उत्पीड़न के परिभाषा यानी कि जिसमें जो है आपका डिफाइन है सेक्सुअल हरासमेंट अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन पीनल कोड 1860। तो ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। 354A में जो है ये डिफाइन किया गया है। 79 देखते हैं मानचित्र चार्टों और रेखांकों के कथनों की सुसंगति दी गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी है, सेक्शन 36 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। ठीक है, स्थानीय अधिकारिता। ठीक है, ये देखो सेक्शन 2 के क्लॉज से पूछा गया क्वेश्चन है 1973 का। तो इस बार थोड़ा सा हटके क्वेश्चन पूछा गया। तो इसमें पूछा स्थानीय अधिकारिता किस सेक्शन में बताया गया है, 2E या इसे हम कह सकते हैं 2J में जो है इसको बताया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमन में कौन सा अध्याय घुड़सवार पुलिस यानी कि जो माउंटेड पुलिस की बात करता है, कौन सा अध्याय जो है, तो ये याद रखना है यहाँ पे चैप्टर जो दे के रखा है यहाँ चैप्टर 7 वो जो है घुड़सवार पुलिस के बारे में बात करता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 18 कौन सी धारा जो है एकांत परिरोध की बात करता है, तो वो 73 जो है बात करता है। अगर लिमिटेशन की बात है तो 74 जो है बात करेगा। 83 में देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा तथ्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 14 में मन या शरीर और उसके बाद शारीरिक संवेदना अस्तित्व दर्शाने के रूप में वर्णित है। तो मोटिव इसमें नहीं है, बाकी के 3 जो है हैं, तो वर्णित नहीं ये पूछा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 433 के अंतर्गत दंडादेश के लघुकरण यानी कि अगर हम बात करते हैं कम्यूट करना, ठीक है, पनिशमेंट की मात्रा को, तो कौन कर सकता है, तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यानी कि समुचित सरकार जो है यहाँ पे कर सकता है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 85 निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर हमारा जो है ये मिथ्या साक्ष्य गणना 192 है, बाकी जो है सुमेलित सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आर वर्सेस लुमले भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा किससे संबंधित जो ऐतिहासिक फैसला दिया गया था, तो वो जो है 107 से रिलेटेड है। क एक जो है वैल्यूबल अंगूठी पाता है यानी कि रिंग पाता है और वो जानता है कि वो किसकी अंगूठी है। उसका जो स्वामी यानी कि मास्टर जो है को खोजने के प्रयत्न नहीं करता और उसको बेच देता है। तो कौन सा क्राइम किया है, तो पहला है ये डिसऑनेस्टी, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, चोरी का प्रयत्न करना, चोरी, थेफ्ट, नो ऑफेंस। तो यहाँ पे जो है सिंपल सी बात है, ये जो है क्या किया गया कि डिसऑनेस्टली यानी कि संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग किया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा कौन से में उद्घोषणा यानी कि प्रोक्लेमेशन, तो ये है 82 की बात करता है। निम्नलिखित में पुलिस अधिनियम 1861 में कौन सी धारा विशेष पुलिस अधिकारी की शक्ति से संबंधित है, तो विशेष पुलिस अधिकारी की शक्ति का प्रावधान जो है ये याद रखना यहाँ पे 18 में है। ठीक है, दवाओं में मिलावट किसमें है, किसमें रोक के प्रोहिबिटेड दंडनीय बनाया गया, तो ये है आपका 275। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 91 में। तो 91 जो है यहाँ देखना भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 41 किस प्रकार की अधिकारिता का उल्लेख नहीं किया गया है, तो यहाँ पे जो है राजस्व विषयक यानी कि जो है रेवेन्यू संबंधित मैटर का उल्लेख नहीं किया गया है। फिर उसके बाद अंडर सेक्शन 459 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अमेंडमेंट एक्ट 2005 का जो है ये बताया गया कि 10 रुपये से कम शब्दों को प्रतिस्थापित किया गया है, वर्ड लेस देन 10। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे 500 रुपये पहले हुआ करता था। ठीक है, अब उसे प्रतिस्थापित किया गया 10 रुपये। ठीक है, डाक या तारघर की तलाशी का वारंट कौन जारी कर सकता है, ठीक है, हु कैन इशू सर्च वारंट विद रिस्पेक्ट ऑफ पोस्टल टू और टेलीग्राफ अथॉरिटी, तो यहाँ पे सेक्शन ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद जो 94 देखते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की कौन सी धारा द्वितीय साक्ष्य की ग्राह्यता यानी कि जो है सेकेंडरी एविडेंस की इसमें एडमिसिबिलिटी की बात करता है, तो ये जो है आपका सेक्शन 65 हो जाएगा। ठीक है, ए जो है कोई व्यक्ति है यानी कि कोई एक यह रोजमार्ग में मिलता है और उसे जो है पिस्टल दिखाता है और उससे जो उसके पास जो थैली होती है उससे छीन लेता है, यानी कि ये कह लो कि उसका पर्स जो है उससे छीन लिया। तो ये किस रूप से क्या किया, दोषी किस, चोरी हुआ कि यहाँ पे उद्यापन यानी एक्सटॉर्शन हुआ, अगर लूट हुआ, रॉबरी हुआ, क्या हुआ, तो ये जो यहाँ पे जो है इसके द्वारा जो रॉबरी हुआ है जो 390 में डिफाइन किया गया इंडियन आईपीसी। ठीक है, चलो यहाँ देखते हैं नेक्स्ट 96 क्वेश्चन। 96 में ये सही सुमेलित नहीं ये पूछा जा रहा है, गिरफ्तारी कैसे की जाएगी,
प्राइवेट व्यक्ति की गिरफ्तारी, ये सारे चीज़ यहाँ पे देख रखे हैं। तो यहाँ पे जो है अरेस्ट बाई मजिस्ट्रेट, ठीक है, ये जो है 45 ये मैच नहीं किया गया है, यानी कि जो है सही जो है ये सुमेलित नहीं है। घातक आयुध से सज्जित होकर बलवा करना भारतीय दंड संहिता किस में बताया गया है, तो ये जो है 148 में जो है बताया गया है, ठीक है। 98 देखते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन पैरा 170 के अनुसार लोक अभियोजक मालखाने का निरीक्षण करेगा, तो ये जो है यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 1 माह। भारतीय दंड संहिता 1860 निम्नलिखित धाराओं में कौन सी धारा आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण से संबंधित जो है प्रावधान है, तो वो जो है यहाँ पे जो है 306, ठीक है, 306 जो है यहाँ पे प्रावधान है, ठीक है। पुलिस अधिनियम 1861 निम्नलिखित में इसकी धारा सामान्य डायरी, जनरल डायरी, तो जनरल डायरी 44 में बताया गया है। 101 में पूछा गया है कि अपराध का दुष्प्रेरित कार्य परिणाम में किया गया है, इसके दंड के लिए कौन सा जो स्पष्ट प्रावधान किया गया है, तो ये जो है आपका सेक्शन सी ऑप्शन सी 109 में। भारतीय दंड साक्ष्य अधिनियम 1872 की अध्याय 5 संबंधित किससे, अध्याय 5 जो है डॉक्यूमेंट्री यानी दस्तावेजी साक्ष्य से रिलेटेड है, यहाँ पे है। 103 में देखते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के निम्नलिखित में किस प्रावधान के तहत अभियुक्त अपने बचाव के समर्थन में बयान दर्ज करेगा, तो जो बयान दर्ज का वो प्रावधान है वो है आपका 233 क्लास 2, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, यहाँ पे किससे किससे संबंधित है, ठीक है। तो धारा 275, उसके बाद जो है 2D, तो सिंपल सी बात है 2D को मैच करा लेना, 2D जो किससे रिलेटेड है, कंप्लेंट से, ठीक है, यानी परिवार से, तो यहाँ पे सीधी सीधी 2 जो है 2D, यानी कि ये कह लो कि बी जो है, बी का क्या हो जाएगा 1, बी का 1 जो है यहाँ पे हमारा ये वाला सही है, ठीक है। 105 ए देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं, धारा 436 का दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत जो है अभियुक्त जमानत पर छोड़ने के लिए कारावास न्यूनतम अवधि क्या होगी, तो ये होगा इसका जो है न्यूनतम अवधि क्या होगी, तो ये जो है अधिकतम कारावास अवधि का 1/2, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किस धारा में विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है, विधिक सहायता से संबंधित जो है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सी सही है, 304 में, ठीक है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम निम्नलिखित में कौन सी धारा लोक ऑफिसर के लोक दस्तावेज को बताता है, तो ये जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा जो है सही हो जाएगा A76, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 76 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 108 के, ठीक है, तो यहाँ पे धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता बढ़ावा देना किसमें है, तो ये जो है जितने भी इसका धर्म से संबंधित शत्रुता वगैरह के लिए जो है रोकथाम है वो जो है 153A में जो है इसको बताया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की कौन सी धारा कहती है, स्वीकृत तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है, तो स्वीकृत तथ्यों की साबित करने की आवश्यकता जो है ये सेक्शन 58 बताती है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 110, भारतीय दंड संहिता 1800 इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है सिंपल सी बात है ये 29A में बताया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की कौन सी आपराधिक मामले से संबंधित नहीं है, तो मात्र यहाँ पे जो है सेक्शन 23 ये केवल सिविल मामलों को बताती है, आपराधिक मामलों को नहीं, ठीक है, तो यही संबंधित नहीं है। यहाँ पे कौन सी सुमेलित सेक्शन नहीं है, ठीक है, तो कौन सी सेक्शन यहाँ पे सुमेलित नहीं है ये आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या देखना है हमको, ये हमारा जो है सेक्शन देखो काउंटर फिटिंग तो यहाँ पे देकर रखा है 28 में, सदोष हानि 24, उसके बाद जो है सदोष अभिलाप 23, और जो है सदोष जो है यहाँ पे दंड जो है यहाँ 53, तो यहाँ पे बेसिक जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है, सदोष हानि जो है 24 नहीं है, ठीक है। पुलिस अधिनियम 1861 की कौन सी धारा जिला पुलिस अधीक्षक त्योहारों के अवसर पर
जो सड़कों पर जो डीजे वगैरह जो गाना वाना बजाए जाते हैं, संगीत होता है, उसकी ध्वनि के नियंत्रण करने में कौन से सेक्शन में बताया गया है? सेक्शन 30 क्लॉज 4 में बताया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 409 के अंतर्गत निम्नलिखित में किसके पास मामलों को वापस लेने की शक्ति है? तो कौन मामले को वापस ले सकता है? तो ये याद रखना जो है यहाँ पे सेशन कोर्ट यानी सेशन जज जो है ले सकता है। उसके बाद किस धारा में स्वेच्छा शब्द को परिभाषित किया गया है? तो बहुत ही आसानी है, 39 में। किस सेक्शन में 1973 दंड प्रक्रिया में जो है अभियुक्त बचाव संबंधित एक सक्षम साक्षी होगा? तो ये जो है यहाँ पे 315 में बताया गया है। ठीक है। बालासंग पीड़िता को पहचान प्रकटीकरण भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दंडनीय बताया गया है? तो ये जो है आपका यहाँ पे 228A में जो है बताया गया है। लोक अभियोजक की नियुक्ति के लिए नामों का पैनल तैयार करता है, तो ये जो कौन करता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के परामर्श से जिला मजिस्ट्रेट। उसके बाद हम देखते हैं ये यहाँ पे जो है मिलान करने के लिए बताया गया है, तो यहाँ पे कौन सा किससे रिलेटेड है? ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे बचाव के रूप में, तो बचाव के रूप में देखो किस इसका जो है पागलपन से जो है सीधी सीधी बात है कि यहाँ पे जो है ए का जो है ये बचाव के रूप में पागलपन, यहाँ पे बचाव के रूप में पागलपन जो है हाँ मैग्नाटन का। ठीक है, मैग्नाटन का ये है। उसके बाद सामान्य आशय जो है यहाँ पे लिखा हुआ बारेंद्र कुमार घोष से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, ए का 2 और उसके बाद जो है बी का 1 और सी का 4। ठीक है, डी का 3। उसके बाद जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की कौन से अंतर्गत दस्तावेज पेश करने के लिए आदेश न्यायालय की शक्ति है? तो इसके लिए जो है सेक्शन सी यानी कि 165 में जो है ये बताया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा के अधीन अभियुक्त मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट प्रतिलिपि प्रदान करेगा? तो यहाँ जो किसके अंतर्गत प्रतिलिपि प्रदान करेगा? तो ये 209 के अंतर्गत जो है यहाँ पे प्रदान करेगा। ठीक है, सॉरी 207, 209 नहीं होगा, 207। ठीक है, धारा 207 के अधीन जो है भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा के अंदर लुटेरों और डकैतों को शस्त्र देने की शक्ति के लिए जो है प्रावधानित किया गया है? तो लुटेरे और डकैतों के लिए जो है यहाँ पे शस्त्र देने की शक्ति जो है 216A यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है। किस में जो है ग्राम पुलिस अधिकारी, एक मिनट, ग्राम पुलिस अधिकारी से संबंधित जो है प्रावधान किया गया है? तो ये जो है यहाँ पे देकर रखा है ग्राम पुलिस अधिकारी 21। ठीक है, और ब की पत्नी को ब के घर फुसला कर ले जाता है, कौन सा अपराध कारित किया? तो यहाँ पे जो है बेसिकली सिंपल सी बात है कि कौन से सेक्शन में इसको पनिशमेंट किया जाएगा? तो ये भारतीय दंड संहिता 498 के अंतर्गत जो है पनिशमेंट है, यानी कि सी। उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन में कौन सी पैरा फरार व्यक्तियों के बारे में बताता है? तो ये जो है फरार व्यक्ति के बारे में जो है सेक्शन ए 215 ए अब सही है 215 से 222 तक। ठीक है, इसमें मिलाने के लिए दिया है कौन सा सही है? ठीक है, तो यहाँ पे आप मिला लीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है। दंड प्रक्रिया 306 में सह अपराधी से संबंधित जो है यहाँ पे ये बताया गया है कि वह अपराध के संबंध में तथ्यों का प्रकटन करने से वचन देता है, तभी तो होगा। ठीक है, कब ये 131 जोड़ा गया है? तो सन 2000 में जोड़ा गया है। 129 में पूछा है कौन सही सुमेलित है? तो कौन सही सुमेलित है 129 में? तो यहाँ पे जो है दूसरा वासुदेव वर्सेस पेप्सू है। ठीक है, उसके बाद अंकीय हस्ताक्षर किस में बताया गया है? ठीक है, तो जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा है तो यहाँ पे 73A में बताया गया है। ठीक है, 73A में जो है ये बताया गया अंकीय हस्ताक्षर। और किस आधार पर जल्लाद जो है फांसी देता है? तो उसको जो है कोई उसके कोई ये माना जाता है कोई क्राइम नहीं है, तो यहाँ पे जो है धारा 77C में बताया गया है। डुगडू वर्सेस महाराष्ट्र राज्य किससे संबंधित सह अपराधी संबंधित जो है ये है। ए जेड के जेब में हाथ डालता है, जेड के जेब से चोरी करने का प्रयास करता है और ये असफल रहता है। जेड ने जेब की कुछ नहीं था, अ ने क्या किया? चोरी करने का प्रयत्न। चोरी कौन? तो ये चोरी करने का प्रयत्न होगा। पकला नारायण
ठीक है। पकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर का वाद किससे संबंधित है, यहाँ पे पूछा गया है। तो ये जो डाइंग डिक्लेरेशन से, मृत्युकालीन कथन से संबंधित है। लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों से संबंधित कौन सा चैप्टर है, तो चैप्टर जो है यहाँ पे 11 है। पुलिस अधिनियम में विशेष पुलिस अधिकारी की बात करता है, तो वो जो है सेक्शन 17 है। ठीक है। उसके बाद ये देखो यहाँ पे मिलान करने से ये पूछ रहा है, तो देख लीजिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे ए सही है। ठीक है। ये 138 का जो है क्या होगा, 138 में जो है आपका मिसशिप होगा, आप देख लीजिएगा। 138 में जो है रिस्ट्री यानी कि बी होगा, मिसशिप। ठीक है। और 139 की अगर बात करते हैं 139 की, तो वहाँ पे 139 में जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ए, धारा 7 के अंतर्गत। 140 का सी सही है, 30 क्लॉज 1। ठीक है। व्यक्तिगत करने पर दंडादेश दे सकता है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 141। ठीक है। पुलिस रेगुलेशन में कौन सा पैरा जो है विकृत चित्र यानी कि पागल व्यक्तियों को एक साथ सेल में नहीं रखा जाना, ठीक है, वो जो है आपका पैरा 161 बात करता है। एक गड्ढे में लकड़ियाँ बिछाता है, घास बिछाता है, और जिससे जो है वहाँ पे जेड से विश्वास करते हुए जाएगा और वहाँ पे गिर जाएगा, जिससे वो मारा जाएगा। ए ने कौन सा अपराध किया है, तो ए ने जो है कल्पेबल होमिसाइड किया है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 1872 में 113 ए जोड़ी गई है, तो ये याद रखना कब जोड़ी गई है, 143। तो यहाँ पे जो 1983 में जोड़ी गई है, 83 में। वायुसेना और नौ थल जल सेना इससे संबंधित अपराध हैं, तो 131 से 140 हैं। उसके बाद पुलिस अधिनियम 1800 के तहत पुलिस अधिकारी को प्रमाण पत्र देने की धारा 8। ठीक है। और उसके बाद ये 146 में सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे जो है सुमेलित नहीं है, कौन सा होगा, तो ये जो है बी 1 2 4। ठीक है। ये याद रखना कि दहेज हत्या, बालात्संग और लूट ये जो है सुमेलित नहीं है। ठीक है। किसमें आपराधिक कार्रवाई आरोप विरचित होता है, तो किसके द्वारा होता है, न्यायालय के द्वारा। ये सिंपल सी बात है। 148 में देखते हैं किसी पुरुष द्वारा महिला की गिरफ्तारी के समय शरीर छूने से प्रतिबंधित करती है, 46 क्लास 1 के प्रवर्तक में बताया गया है। और ये संशोधन अधिनियम की जो 149 में दिया गया है, किस कब हुआ था, आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 100वां खंड में जो है 100वां में सेक्शन 6 में 7वां खंड जोड़ा गया था। और आखिरी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है। तो आखिरी क्वेश्चन याद रखना कौन सा सुमेलित नहीं है, सारे के सारे सही हैं, बस चोरी जो कि 378 में बताया गया है और यहाँ पे 388 है, तो ये गलत यहाँ पे सुमेलित ऑप्शन नंबर डी सही है। आई होप ये चीज़ समझ में आया। थैंक यू सो मच।